नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। आज हम नेताजी का चश्मा की उस बेहद भावुक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी के पन्नों को पलटेंगे, जो असल में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि भाई देशभक्ति आखिर है क्या। अब देखिए, इस कहानी की जो सबसे दिलचस्प बल्कि मैं कहूँगा सबसे अजीब बात है, वो है इसकी शुरुआत। जरा सोचिए, एक महान स्वतंत्रता सेनानी की संगमरमर की शानदार मूर्ति और उस पर एक सस्ता सा बिल्कुल असली चश्मा। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, यही अजीब सी बात इस पूरी कहानी की जान है। इस मास्टरपीस को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा इसके लेखक स्वयं प्रकाश जी के बारे में भी जानना होगा। 1947 में जन्मे स्वयं प्रकाश जी की ना एक सबसे बड़ी खूबी थी उनकी किस्सागोई, मतलब कहानी कहने का उनका वो ठेठ जमीनी अंदाज, जो समाज के बिल्कुल साधारण अनदेखे किरदारों में भी जान डाल देता था। वो मुख्य रूप से मिडिल क्लास की जिंदगी और उनके रोजमर्रा के स्ट्रगल्स को बड़ी ही खूबसूरती से हमारे सामने रखते हैं। तो आज हम जिस सबसे जरूरी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, वो है देशभक्ति की एक बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही विस्तृत परिभाषा। देखिए, देशभक्ति का मतलब सिर्फ देश के बॉर्डर से प्यार करना तो नहीं है ना, बल्कि उस बॉर्डर के अंदर रहने वाले हर एक नागरिक, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से प्यार करना, उनकी तरक्की के लिए काम करना ही तो सच्ची देशभक्ति है। और इस बड़े से काम में हर एक नागरिक, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। खैर, कहानी की शुरुआत होती है हालदार साहब नाम के एक सज्जन से। वो अपने काम के सिलसिले में हर 15 दिन एक बिल्कुल ही आम से छोटे से कस्बे से गुजरते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, वही कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, लड़कों और लड़कियों का एक एक स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर। और हाँ, इस कस्बे में एक बेहद उत्साही लेकिन थोड़ी जल्दबाज नगरपालिका भी है। और सच कहूं तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जो हकीकत होती है ना, वो यहाँ बहुत ही शानदार ढंग से देखने को मिलती है। होता ये है कि बजट और समय की भारी कमी के कारण नगर पालिका 1 महीने के भीतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति बनाने का काम कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को सौंप देती है। मतलब एकदम जल्दबाजी में लिया गया फैसला। अब मानना पड़ेगा, ड्राइंग मास्टर ने नेताजी के उस प्रेरक व्यक्तित्व को उस 2 फुट की संगमरमर की मूर्ति में, जिसे हम बस्ट कहते हैं, उकेरने का वाकई बेहतरीन काम किया। मूर्ति बहुत सुंदर थी, फौजी वर्दी में नेताजी एकदम आकर्षक लग रहे थे। लेकिन उस शानदार मूर्ति में एक बहुत बड़ी और थोड़ी हैरान करने वाली कमी थी। और वो कमी क्या थी? नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा था ही नहीं। उसकी जगह एक सामान्य से चौड़े काले फ्रेम वाला असली चश्मा मूर्ति को पहना दिया गया था। आप खुद सोच के देखें, कितना मजेदार सीन होगा वो। जब हालदार साहब पहली बार उस चौराहे से गुजरते हैं और इस मूर्ति को देखते हैं, तो उनके दिमाग में जो पहली बात आती है वो यही है, वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। जाहिर है उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान आ जाती है। ये अपने आप में एक बड़ा ही अद्भुत नजारा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। हालदार साहब की ये उत्सुकता धीरे धीरे एक ऐसे जुनून में बदल जाती है जिसे रोका नहीं जा सकता। जब वो पहली बार आते हैं तो मूर्ति पर एक मोटा चौकोर काला फ्रेम होता है। 15 दिन बाद जब वो दोबारा आते हैं तो फ्रेम बदलकर तार का गोल चश्मा हो जाता है। और 1 महीने बाद जब वो तीसरी बार आते हैं तो चश्मा फिर से नया। मतलब ये किसी जादू की तरह था जो हर बार उनके कस्बे से गुजरने पर होता था। अब भाई, जब सस्पेंस इतना बढ़ जाए तो कोई भी खुद को कैसे रोक सकता है। आखिरकार हालदार साहब चौराहे पर रुकते हैं और एक लोकल पान वाले से पूछ ही लेते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और ये पान वाला भी बड़ा दिलचस्प किरदार है। एक मोटा, काला और हमेशा खुश रहने वाला आदमी, जिसके मुंह में आप मान के चलिए हमेशा पान ठूंसा रहता है। उनकी बात सुनकर पान वाला जोर से हंसता है, उसकी तोंद थिरकती है और वो इस बड़े से रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। जी हाँ, एक स्थानीय व्यक्ति जिसे सब कैप्टन चश्मे वाला कहते हैं, वही है जो बार बार इस मूर्ति के फ्रेम बदलता रहता है। और यहीं पर वो पान वाला एक बड़ी ही मजेदार, लेकिन अगर गहराई से सोचे तो थोड़ी दुखद सच्चाई भी बताता है कि असल चश्मे के साथ क्या हुआ। वो बड़ी कैजुअल तरीके से बताता है, मास्टर बनाना भूल गया। यानी जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में वो लोकल आर्टिस्ट मूर्ति पर चश्मा उकेरना ही भूल गया था।
अब यहाँ एक चीज पर गौर कीजिएगा। हालदार साहब की उम्मीद और हकीकत के बीच का जो अंतर है वो एकदम देखने लायक है। कैप्टन नाम सुनकर उन्हें क्या लगा होगा? यही ना कि वो आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा या कोई हट्टा-कट्टा मजबूत इंसान होगा। लेकिन असलियत एकदम इसके उलट और बेहद मार्मिक थी। वो एक बहुत ही कमज़ोर, बूढ़ा, लंगड़ा आदमी था जो हाथ में एक छोटी सी संदूकची और एक बांस पर टंगे हुए कुछ चश्मे लेकर गलियों में बेचता था। जरा सोचिए, वो कैप्टन अपनी उसी बेहद छोटी सी कमाई का इस्तेमाल एक नेशनल हीरो के सम्मान की रक्षा के लिए करता है। उसे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति सच में बहुत बुरी लगती थी, वो आहत होता था। इसलिए वो अपनी उस छोटी सी दुकान के गिने चुने फ्रेमों में से ही एक फ्रेम नेताजी को पहना देता था। और जब किसी ग्राहक को ठीक वैसा ही फ्रेम चाहिए होता तो वो मूर्ति से फ्रेम उतारकर ग्राहक को दे देता और नेताजी से माफी मांगते हुए उन्हें दूसरा फ्रेम पहना देता। ये साफ तौर पर साबित करता है कि सच्ची देशभक्ति किसी बड़े दिखावे की मोहताज नहीं है, बल्कि वो तो एक गहरी, शांत और निस्वार्थ श्रद्धा है। ये सिलसिला ऐसे ही लगभग 2 साल तक चलता रहा और फिर अचानक एक ऐसा दिन आता है जब चौराहे का माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है। मूर्ति की आंखें पूरी तरह से सूनी होती हैं, कोई चश्मा नहीं। चौराहे की ज्यादातर दुकानें बंद होती हैं और हर तरफ बस एक अजीब सी खामोशी छाई रहती है। यहाँ आकर हमारी कहानी का टोन पूरी तरह से बदल जाता है। हालदार साहब जब पान वाले से चश्मा न होने का कारण पूछते हैं तो पान वाला अपनी आंखें पोंछते हुए बहुत ही भारी मन से कहता है, साहब, कैप्टन मर गया। ये एक ऐसा दिल तोड़ने वाला पल था जिसने मानो पल भर के लिए सब कुछ शांत कर दिया। तो इस पूरी घटना का सबसे अहम पहलू ये है कि हालदार साहब को समाज के इस रवैये पर बहुत गहरी निराशा होती है। वो बार बार यही सोचते रह जाते हैं कि उस कौम का क्या होगा जो उन लोगों पर हंसती है जो अपने देश के लिए अपनी जवानी, घर गृहस्थी और जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। एक ऐसा समाज जो हमेशा सिर्फ अपने स्वार्थ और बिकने के मौके तलाशता है, आखिर उसका भविष्य क्या हो सकता है? इस भारी दुख और दिल टूटने से खुद को बचाने के लिए अपनी अगली यात्रा पर हालदार साहब एक बहुत ही सख्त प्लान बनाते हैं। वो तय करते हैं कि वो चौराहे पर बिल्कुल नहीं रुकेंगे। वो अपने ड्राइवर को सख्त निर्देश देते हैं कि गाड़ी तेज चलाना और खुद से वादा करते हैं कि वो उस बिना चश्मे वाली मूर्ति की तरफ मुड़कर देखेंगे भी नहीं। वो बस सीधे वहां से निकल जाना चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना, पुरानी आदतें इतनी आसानी से कहाँ छूटती हैं। जैसे ही जीप चौराहे के करीब पहुंचती है, हालदार साहब की आंखें बेबस होकर मूर्ति की ओर उठी जाती हैं और तभी वो कुछ ऐसा देखते हैं कि एकदम से जोर से चीखते हैं, रोको! जीप जोरदार झटके से रुकती है और वो तेज कदमों से भागकर सीधे मूर्ति के सामने जाकर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। ये बिल्कुल किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ एक छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसा अक्सर छोटे बच्चे खेल खेल में बना लेते हैं। इस छोटे से दृश्य को देखकर हालदार साहब की आंखें पूरी तरह भर आती हैं। ये सच में एक ऐसा पल था जहां भावनाएं सारे शब्दों को पीछे छोड़ गई थीं। जानते हैं, ये साधारण से सरकंडे के चश्मे दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक हैं। ये इस बात को बेहद शानदार तरीके से साबित करते हैं कि देशभक्ति की वो भावना, वो छोटी सी चिंगारी कैप्टन के जाने के बाद बुझी नहीं है, बल्कि उसे बहुत ही हिफाजत के साथ भविष्य की पीढ़ी यानी हमारे बच्चों को सौंप दिया गया है। नई पीढ़ी के मन में भी देश और उसके नायकों के लिए वही सम्मान और प्रेम आज भी जिंदा है। कुल मिलाकर ये पूरा विश्लेषण हमें इसी बात की याद दिलाता है कि देशभक्ति कोई बहुत भारी भरकम चीज नहीं है, बल्कि ये एक रोजमर्रा का बहुत ही सहज काम है। देश की सेवा करने के लिए आपको हमेशा किसी बड़े पद, ढेर सारे पैसे या किसी खास वर्दी की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। बच्चे हों या कोई आम इंसान, समाज का हर छोटा बड़ा नागरिक अपने तरीके से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देता है। हमारे बीच ऐसे न जाने कितने ही रोजमर्रा के नायक हैं जो बिना किसी शोर शराबे के अपना काम कर रहे हैं। और यही बात हमें एक आखिरी लेकिन बेहद ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज़रा अपने आस पड़ोस में नज़र दौड़ाकर देखिए। राष्ट्र निर्माण के ऐसे कौन से छोटे और शांत काम हैं जो इस वक्त आपके आसपास हो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, उन कार्यों में आपकी खुद की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा विचार है जिसे हमें हमेशा अपने मन में रखना चाहिए। तो आज की इस विश्लेषण में बस इतना ही।